हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा पिछला वाला वीडियो था आप सबने देखा होगा और आप सबको अच्छा भी लगा होगा। लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि सारे बच्चों को जब मैंने क्वेश्चन दिया तो ऑल हैव नॉट रिप्लाइड। जिन जिन ने देखा उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। ठीक बेटा, रिप्लाई करो। ये आपका ही चैनल है, आप लोगों को पढ़ने के लिए बताया गया है, बनाया गया है, इंटरेक्शन करने के लिए किया गया है सब कुछ। तो चलिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज किस तरह से होता है, क्या चीज होती है। चार्ज की एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है बेटा, आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे और आज अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग करने के मेथड कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो दो टॉपिक कोशिश करेंगे कवर करने की, देखते हैं कितना कवर होता है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अपना टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। साथ के साथ नोट्स बनाया करो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग तीन तरह के अपन पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। समझ रहे हैं? लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी इनमें से एक मेथड जो है वो इसी पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अच्छा बेटा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? तो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग समझने के लिए सिर्फ एक चीज समझनी है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग देखो, जैसे मान लीजिए दिस इज द बॉडी, ये अपनी कोई बॉडी है, ठीक, कोई भी बॉडी है, और मैंने इसको कितना चार्ज दे दिया? आई हैव गिवन इट चार्ज क्यू। मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया बेटा? क्यू चार्ज दे दिया। वेरी गुड। अब मैं इस क्यू चार्ज को, ये बॉडी पे क्यू चार्ज है, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का बात है जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ये पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। अब मैं इसकी अर्थिंग कर देता हूं, ऐसे अर्थिंग कर दी। अब इस अर्थिंग का मतलब क्या है? जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा, आप सबने क्या पढ़ा है कि सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। तो देखो कैसे जाता है। मान लो ये पॉइंट है ए और मान लो ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये पॉइंट बी इस कंडक्टर की सरफेस से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ग्राउंडिंग का सिंबल होता है, इसलिए जो सिंबल होता है बेटा किसका होता है? ग्राउंडिंग का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब ए और बी में से कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है, कौन ज्यादा हायर पोटेंशियल पर है? सोच के बताइए मुझे आप। ए और बी पे तो आपको पता चलेगा कि बी का पोटेंशियल पॉजिटिव है और ए का जीरो। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है? बी का। और ए का क्या है बेटा? कम। वेरी गुड। चलिए, ऐसा क्या ऐसा सवाल का जवाब मुझे इसमें दीजिए कि ये एक बॉडी है और नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि बॉडी या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज हो सकती है। अब मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं इस तरह से, लॉक कर दिया। ठीक है, और यहां पर पॉइंट लिया बी और यहां पर पॉइंट लिया ए। अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है? ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? ए का ज्यादा है, क्योंकि ए का पोटेंशियल कितना है? जीरो। और बी का जो पोटेंशियल होगा वो किसमें होगा बेटा? नेगेटिव में। तो इस तरह से अब यहां पर अपने को पोटेंशियल पता चलेगा। अब आपको पता है कि व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, जब भी को दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उनमें क्या फ्लो करेगा? करंट। तो आप मुझे बताइए कि यहां कौन हायर पोटेंशियल पर है? ये। और कौन लोअर पोटेंशियल पर है? ये। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऊपर से नीचे। तो करंट जब ऊपर से नीचे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन से तो फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? ग्राउंड के अंदर। और ये बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। भाई जब तक इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे कम रहेगा, तब तक इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये नेगेटिव चार्ज इधर से जाता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पोटेंशियल जीरो है, बी से करंट ए तक कब फ्लो करना रुक जाएगा? जब बी का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो का मतलब कंप्लीटली क्या हो गया? डिस्चार्ज। तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी डिस्चार्ज होती है। अपन कहते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज ग्राउंड करने से ग्राउंड में चला गया था। वो नेगेटिव चार्ज कैसे ग्राउंड में जाता है? इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इधर आइए, अब मुझे बताइए ए और बी में से कौन हायर पोटेंशियल पर है? कौन हायर पोटेंशियल? आप डिस्कस कर चुके हैं, बी हायर है
और ए क्या बेटा लोअर है, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब कभी भी एक बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, कई बच्चों को लगता है पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी नहीं जाता। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा, प्रोटॉन के कारण है ना पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन थोड़ी फ्लो करते हैं, प्रोटॉन तो फ्लो करते नहीं है। तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ग्राउंड से, समझ रहे, क्योंकि करंट ये हाइयर पोटेंशियल है, ये आपका हाइयर पोटेंशियल है एचपी है, और ये आपका एलपी है लोअर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा। करंट ऐसे फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल। थोड़े समय बाद ये बॉडी कैसे हो जाएगी, न्यूट्रल। जब तक न्यूट्रल नहीं होगी, जब तक इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम, तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहेंगे और बॉडी क्या होती रहेगी, डिस्चार्ज। तो समझ रहे हैं आप। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को अर्थ करते हो तो एक्चुअल में देयर इज ए फ्लो ऑफ, देयर इज नो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जो एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बना देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ए चार्ज बॉडी न्यूट्रल। समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। सारे बच्चों को ये स्क्रीन को मैं सारे बच्चे पोज करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब ये इंडक्शन टॉपिक के अंदर बहुत तो ये इंडक्शन में काम आएगा, तो सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। अब देखो आप, है ना बेटा, अब अपन अपना सबसे पहला मेथड, जो सबसे पहला मेथड है जिससे किसी बॉडी को चार्ज करेंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड फ्रॉम विच ए बॉडी इज चार्ज, जैसे बॉडी चार्ज होगी, समझ लो। तो सबसे पहला मेथड का नाम आता है इंडक्शन। क्या आता है, इंडक्शन। अब देखना आप, समझना बेटा, सारे के सारे बच्चे समझना, है ना। इंडक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। इट इज ए मेथड ऑफ, मार्कर में थोड़ी सी खत्म हो गई, मैं डाल लूंगा। इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पररी का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, परमानेंट। क्या, परमानेंट नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज ए टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पररी मतलब नॉट परमानेंट। और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप समझना, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट द मीनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्जिंग नहीं होता। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है दो पोल्स को क्रिएट करना, ठीक है। इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन in which a charged body is brought near to uncharged body। समझ रहे, जिसके अंदर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ला जाता। अभी अपन इसको समझेंगे बिल्कुल आराम से, सारे बच्चे आराम से बैठ जाए, जिस पोजीशन में तुमको सबसे आराम लगता है उस पोजीशन में बैठ जाएं, और उस पोजीशन में बैठ के आप इंडक्शन को समझेंगे। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, जैसे मान लीजिए दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज रोड, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है ना, ये रोड पॉजिटिवली चार्ज अपने को पता है, ठीक है। इसमें क्या है, और ये मेरे पास एक बॉडी है जिसको मुझे चार्ज करना है, जिसको मुझे क्या करना है, चार्ज करना है, मेटेलिक बॉडी है। अब मैं ये चार्ज बॉडी, ये कौन सी बॉडी होगी, चार्ज बॉडी होगी। अब आपको एक एक मतलब समझ में आएगा डेफिनेशन का। ये बॉडी चार्ज है पहले से, और ये बॉडी कैसी होगी बेटा, अनचार्ज बॉडी। ये बॉडी चार्ज नहीं है, इसी को तो चार्ज करना है। तो आप इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आए, और पॉजिटिवली चार्ज रोड को जैसे ही लेकर आओगे, ये एक मेटेलिक बॉडी है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब खींचे चले आएंगे। किसकी तरफ खींचे चले आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर जमा हो जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इस वाली साइड क्या हो गया, इस वाली साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो इधर नेगेटिव आ गया, उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये वाला जो फेस है, नियरर फेस, कौन सा फेस, नियरर फेस, कैसा चार्ज होता है,
अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप करता है। और जो फार्दर फेस है, फार्दर जो दूर वाला फेस है, ये कैसा चार्ज करता है बेटा? सेम चार्ज ऑब्टेन करता है, सेम चार्ज ऑब्टेन करता है। समझ रहे हो? तो अब देखना, इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब क्रिएटिंग ऑफ पोल्स। तो देखो, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आए, इसने एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का पोल क्रिएट कर दिया। क्या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लाने से इस बॉडी को चार्ज कर दिया? क्या ये बॉडी चार्ज है? ये जो अनचार्ज बॉडी को जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आए, क्या ये बॉडी चार्ज हो गई? क्या आप सोचो मन में, नहीं, चार्ज नहीं हुई है, बस इसमें पोल्स क्रिएट हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। समझ लो, कोई बॉडी चार्ज कब होती है? जब उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन आते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तब होते हैं ना। इसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, पोल्स क्रिएट हुए। समझ रहे? तो इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। अब टेम्पररी कैसे है भाई? जैसे ही तुम इस पॉजिटिव रोड को हटा लोगे, क्या होगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव दोबारा मिल जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हो गया? गायब हो गया। समझ लो? तो जो इंडक्शन जो मेथड है, इसमें क्या हो रहा है? इट इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पररी एक नियरर फेस पे कैसा चार्ज आ गया? अपोजिट, और फार्दर फेस पे कैसा चार्ज आ गया? सेम, टेम्पररी। अब आप इसको परमानेंट करेंगे, अब अपन इसको परमानेंट करेंगे चार्ज को। अभी चार्ज परमानेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर? ठीक है, ये रोड तो लगी हुई है यहां पर, अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर? क्या करेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड यहां लगी हुई है, इसको हटाएंगे नहीं। अगर इसको हटा लिया तो ये पोल्स ही गायब हो जाएंगे। और क्या करेंगे? इस तरह से आपकी है, और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। अभी तक ये चार्ज नहीं हुई है, चार्ज हुई है क्या? नहीं हुई है, ध्यान रखना है। आपने इसका फार्दर वाला एंड क्या कर दिया? ग्राउंड। जो दूर वाला एंड था उसको ग्राउंड कर दिया, इट इज ग्राउंडेड। समझ रहे? अब जैसे ही आपने इसको ग्राउंड किया, क्या हुआ? ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? बी। अब ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में लाओ। कौन सा पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर हो गया? कौन सा पॉइंट हो गया? ए हो गया हायर पोटेंशियल पे। तो करंट कैसे फ्लो करेगा बताओ? ए से लेके बी तक, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? ऊपर फ्लो करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। और इलेक्ट्रॉन्स के कौन सा चार्ज बचेगा इसके अंदर? सिर्फ और भाई यहां से इलेक्ट्रॉन जो इधर चले गए थे, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी इधर वाले एरिया के पास, उस कमी को इसने पूरा कर दिया। तो इसका मतलब इसके पास क्या आ गए? कौन आया इसके पास? कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। तो अब ये बॉडी कैसे चार्ज होगी आपकी? नाउ दिस बॉडी इज, अब ये बॉडी कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। अब आप रोड को हटा लोगे, ग्राउंडिंग को हटा दोगे, रोड को हटा, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है? जब उस पर या तो इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं, कौन से मेथड से? ग्राउंडिंग मेथड से। समझ रहे हो? तो इंडक्शन ने क्या किया? इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन इन विच ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज बॉडी, ड्यू टू विच, पूरे डेफिनेशन देखो, ड्यू टू विच नियरर एंड गेट्स, नियरर एंड कैसे चार्ज होता है? अपोजिटली चार्ज, एंड फार्दर एंड गेट्स सेम चार्ज, सेम चार्ज हो जाता है। समझ रहे हैं? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रोड लेकर आए और बॉडी चार्ज होगी, नहीं, रोड सिर्फ लाने से बॉडी चार्ज नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है? ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, और लास्ट वाले में सब कुछ हटा दो, तब जाके वो बॉडी आपको क्या मिलेगी बेटा? चार्ज। समझ रहे हैं? सारे बच्चे लोग अपनी कॉपी में नोट करें अच्छे से। तो बेटा नोट कर लिया होगा सबने, तो सबको ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया है, एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। चलो अभी अपन पॉजिटिवली चार्ज करके देखते हैं, है ना। विल डू ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, कोई बॉडी है और उसको अपन पॉजिटिव चार्ज देके देखते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पॉजिटिव चार्ज देने के लिए मैं एक नेगेटिवली चार्ज रोड को लेकर आता हूं। बिल्कुल सही, नेगेटिवली चार्ज रोड को जैसे ही लेकर आओगे, ये पास वाले एंड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे किधर भाग जाएंगे? दूर वाले एंड पर, इस तरह से। और इधर में कौन सा चार्ज लेकर आ गया? इधर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इधर कौन सा आ गया? नेगेटिव। सीधी सी बात है, अभी चार्ज नहीं हुआ है। फिर आप क्या करोगे बेटा? इसको ये वाली साइड जो रोड को तो आप रखोगे, रोड तो आपका रहेगा सीन के अंदर, है ना, रोड तो रहेगा आपका। और नहीं, रोड हटा दोगे तो क्या होगा? चार्ज ही गायब हो जाएगा। और फिर आप इसको क्या कर दोगे बेटा? ग्राउंड। ग्राउंड करने से क्या हुआ?
आप देखो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। कौन हायर पोटेंशियल पर है? B, ग्राउंड, क्योंकि वो नेगेटिव है तो करंट ऐसे जाएगा, ड्र करंट ऐसे जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, डूं 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 डूं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, और किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब आप रोड भी हटा दो, ग्राउंड भी हटा दो, अब आपका स्फीयर कैसा चार्ज हो गया है? पूर्णतः, पूरी तरह से, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ रहे? तो आपने देखा कि हमने एक रोड को, एक बॉडी को पॉजिटिवली और एक बॉडी को नेगेटिवली विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन कैसे चार्ज किया। समझ रहे हैं? इसमें सिर्फ इंडक्शन का ही रोल नहीं था, पोज करके लिख लिया होगा, है ना, ग्राउंडिंग का भी रोल था, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग पढ़ाई थी। ठीक है बेटा, चलो अब एक क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए एंड बी। ए और बी पे चार्ज बताओ सारे के सारे। देखो डैड डैड, ये क्या है? रोड है, नेगेटिवली चार्ज। कैसी रोड है? नेगेटिवली चार्ज रोड है। और ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और दोनों बॉडीज आपस में क्या बेटा, यहां पर टच कर रखी है। मैंने क्या कर रखी है? टच कर रखी है। ठीक है, ए और बी। अब मुझे सारे के सारे, चलो एक बॉडी और देता हूं, दो बॉडी से मेरा काम नहीं बनने वाला। सी बॉडी, कैसी बॉडी? सी। अब बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए, बी एंड सी। तीनों पर बताओ, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो, तीनों पर बताओ क्या नेचर ऑफ चार्ज। हाँ तो बेटा क्या आंसर आया तुम्हारा? हाँ, तुमने लगाया होगा दिमाग, जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने गलती की है, लगाना चाहिए, ठाला नहीं बैठना चाहिए। देखो ए बी सी तीनों टच है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीनों के तीनों टच है। अब तीनों टच है तो आप इस तीनों, जो आपका ये तीनों स्फीयर है, इनको मिलाकर एक रोड की तरह मान सकते हो। बिल्कुल मान सकते, क्योंकि तीनों टच है, तीनों एक ही बॉडी हो गए। तो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नियरर वाली बॉडी पे कैसा चार्ज आता है? ये जो नेगेटिव है, तो अब नियरर वाली बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और फार्दर वाली पे कैसा आएगा? नेगेटिव। जैसे इस पे कैसा चार्ज आएगा? अगर इसको पूरे को अपने एक रोड माने तो इस तरह से ही आएगा। समझ रहे? तो नियरर वाले एंड पे अपोजिट चार्ज है और फार्दर वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। सी कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और बी कैसा चार्ज हो गया? जीरो। बी कोई चार्ज नहीं हुआ। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या लगा इंडक्शन का? नियरर एंड और फार्दर एंड। समझ रहे हैं? इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मामूली कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, है ना, कोई मजाक वाला टॉपिक नहीं है, सबने लिख लिया होगा। ठीक है, दोबारा सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये ए है, ये बी है और टच है। ये मैं टच नहीं कर पा रहा हूं तो आप समझ लेना टच है। ये सी है और सी को भाई साहब मैंने ग्राउंड कर दिया और ए पे ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इधर लेकर आया। समझ रहे? तो अब मुझे बताओ ए बी और सी पर चार्ज कैसा होगा? सारे बच्चे स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करेंगे। कर लिया होगा। देखो पॉजिटिवली चार्ज नियर एंड पे कैसा आएगा? नेगेटिव 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 आ गया। और फार्दर एंड पे कैसा आएगा? फार्दर ये नहीं है, फार्दर तो ये उसका, तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ ए पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बी पे कैसा चार्ज आ गया? जीरो। सी पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। रुको, पॉजिटिव कैसे आ गया बेटा? आपने क्या कर दिया? इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहां आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए थे उसकी पूरी पूर्ति हो गई इधर। क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ, आप बोलोगे सर सी पे तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो सी पे तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। बेटा सी अब अकेली बॉडी नहीं बची, सी बी के साथ लिंक है, बी ए के साथ लिंक है। ए पे नेगेटिव आने के चार्ज का मतलब क्या हुआ कि सी, क्योंकि सी और ए की बॉडी है, तो अब सी पोर्शन पे कितना चार्ज आएगा? जीरो, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहां चला गया? ग्राउंड में। ऐसा क्यों कहें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने आके उसको खत्म कर दिया। समझ में आया? और वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो ए पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। बी पे कैसा आया? जीरो। सी पे कैसा आया? जीरो। अच्छे से देखना, इसको समझना। ठीक है बेटा? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा देखो क्या होता है, आप समझना थोड़ा सा। जैसे इफ ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अनदर बॉडी, मैं बोलता हूं कि एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी द्वारा अट्रैक्टेड। इफ ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय
another body, then does it mean that body is charged? इसका मतलब आप समझना, देखो समझना आप, है ना, कैसे? जैसे ये कोई बॉडी है और ये बॉडी क्या है बेटा? बॉडी बी। मान लीजिए ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, ठीक है। अब ये जो ए बॉडी है ये बी बॉडी से क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। मान लो बी पे पॉजिटिव चार्ज, बी का मुझे पता है, और ए बॉडी जो है वो बी बॉडी से अट्रैक्ट हो रही है। तो अब तुम क्या कंफर्म हो? तुम ये कह सकते हो कि बॉडी ए चार्ज है? आर यू कंफर्म? क्या तुम पूरी तरह से कंफर्म हो कि बॉडी ए चार्ज है? कह सकते हो? सोचो दिमाग में। नहीं कह सकते बेटा। देखो, बी बॉडी से ए बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, इसके दो केस हो सकते हैं। जैसे मान लो आपकी बी बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है। पहला केस तो ये हो सकता है कि ए बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो? ए बॉडी क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ए बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो बी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन ए बॉडी जो है वो बिना कोई चार्ज हुए भी अट्रैक्ट हो सकती है। समझ रहे हैं कैसे? मान लो ये बी बॉडी है तो इंडक्शन से बी बॉडी ए बॉडी पर क्या कर लेगी? नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज कर लेगी? पॉजिटिव। तो अब जैसे यही देख लेते हैं, तो इस पर कैसा चार्ज इंड्यूस कर लेगी? नेगेटिव। और ये वाला, समझ रहे हैं? तो अब होगा क्या? नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? रिपल्शन। लेकिन पास में कौन है? नेगेटिव चार्ज। तो ज्यादा कौन पावरफुल होगा? अट्रैक्शन। तो आपने क्या देखा कि इस बी बॉडी ने ए बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया, ऑल्दो द ए बॉडी वाज नॉट चार्ज्ड। मींस अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस। अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस between charged body and uncharged body। चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी क्या हो सकता है बेटा? अट्रैक्शन हो सकता है। एंड अनचार्ज्ड बॉडी, ध्यान रखना आपको, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी क्या हो सकता है? अट्रैक्शन। अच्छा, क्या रिपल्शन भी हो सकता है? क्या रिपल्शन के लिए भी लागू हो सकता है? क्या रिपल्शन भी एक अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में हो सकता है? बताइए, क्या रिपल्शन भी हो सकता है? नो, रिपल्शन कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। मान लो ये बॉडी ए है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, बी बॉडी को रिपेल कर रही है, तो पक्का बी बॉडी कैसी चार्ज है बेटा? पॉजिटिवली। तभी क्या आता है बेटा? वो रिपल्शन होगा। समझ रहे हो? तो अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है? अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है? बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। रिपल्शन किसके बीच में होता है? जब दोनों बॉडी चार्ज। तो इसलिए एक लाइन कही जाती है, और उसी लाइन के लिए मैंने बोला कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। अगर कोई चार्ज पता करना कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो वो किसी दूसरी बॉडी से अगर अट्रैक्ट हो रही है तो आप कंफर्म नहीं हो कि वो बॉडी चार्ज है। वो चार्ज, बिना चार्ज के भी अट्रैक्शन हो सकता है। समझ रहे? लेकिन अगर कोई बॉडी किसी बॉडी से, चार्ज बॉडी से रिपेल हो रही है, इसका मतलब पक्का वो बॉडी क्या है बेटा? चार्ज है, तभी रिपेल हो सकता है। क्योंकि रिपल्शन हमेशा उन्हीं दो बॉडीज के बीच में हो सकता है जो चार्ज है। समझ गया? तो इसलिए अपन क्या कहते हैं? रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन से आप श्योर हो जाओगे कि पक्का दोनों बॉडीज चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो यू आर नॉट श्योर कि बॉडी चार्ज और नॉट। समझ रहे? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इट वॉज नॉट सो टफ, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इंडक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा? चलिए, इट इज वेरी गुड, है ना? अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, छोटी सी बात है, समझनी है, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना? देखो क्या होता है, आप समझना। जैसे मैंने ये कोई बॉडी ली और इस बॉडी पर कैसा चार्ज है? क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? क्यू चार्ज है। इस बॉडी पर क्यू चार्ज दिया अपन ने, ठीक है? और इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन? व्हाट वी आर डूइंग, एक बॉडी लेकर आ रहे हैं, ठीक है? और उस बॉडी को ग्राउंड कर रहे हैं अपन इस तरफ से। तो इस एंड पे कैसा चार्ज आता है बेटा? जो चार्ज आता है वो आता है, मान लो इस एंड पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है क्यू डैश। कितना आ रहा है? क्यू डैश। समझ रहे हो? अब आप एक बात सोचो बेटा, जैसे आप चार्ज बॉडी किसी
कंडक्टर के पास लेकर आते हैं लेकर, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होता है। तो आप मान लो 10 कूलाम का चार्ज बॉडी लेकर आए, तो इधर -10 कूलाम आएगा और इधर +10 कूलाम आएगा। उतना 10 कूलाम चार्ज कब आएगा बेटा, जब उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो मूव करने के लिए। मान लो किसी बॉडी के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं कि वो इधर मूव कर जाए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ऐसे में हमेशा आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं मिलेगा, समझ रहे। जैसे आप यहाँ Q चार्ज लेकर आए, तो यहां पर मान लो चार्ज आ गया Q', तो यहाँ जो Q' चार्ज आएगा दैट विल बी -Q, बिल्कुल -Q होगा। और उसका फॉर्मूला होता है -Q 1 - 1/k, समझ रहे। अब इसमें K क्या होता है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फॉर्मूला है इंडक्शन से कितना चार्ज इंड्यूस होता है, कई बार आ चुका है कंपटीशन वगैरह में, बोर्ड में भी आया है। तो Q' - Q 1 - 1/k, समझ रहे हो। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये समझ लो, बताता है कि कोई बॉडी कितनी आसानी से चार्ज हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसको आगे डिटेल में कूलाम्स लॉ के अंदर खूब डिटेल में इसको पढ़ेंगे, समझ रहे। ये फिक्स वैल्यू होती है किसी भी इंसुलेटर, कंडक्टर, किसी भी मटेरियल के लिए होती है, ठीक है। जैसे अब आपको मैं बताऊं, तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया और ये Q' चार्ज है दैट इज -Q। अब आपको बताऊं कि मान लो ये मेटल बॉडी है और आप कोई 10 कूलाम का चार्ज लेकर आते हैं, तो मेटल बॉडी के अंदर तो हमेशा बराबर चार्ज इंड्यूस होता है। 10 कूलाम का चार्ज लेकर आएंगे तो मेटल बॉडी में -10 कूलाम होगा, समझ रहे। बाकी बॉडीज में नहीं होता, क्यों, देखो फॉर मेटल्स, अब बात करते हैं फॉर मेटल्स के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। अपन केस पढ़ते हैं ना कि Q चार्ज लेकर आए तो -Q चार्ज इंड्यूस, वो सब मेटल के लिए पढ़ते हैं। K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो पुट कीजिए Q' - -Q 1 - 1/∞ कितना होता है, 0। तो Q' क्या आएगा बेटा, -Q। तो मेटल्स के अंदर तो -Q चार्ज इंड्यूस होता है। और जो भी होगा, इंसुलेटर होगा, है ना, आपका एलॉय होगा, जो भी कोई मेटल होगा, उसके लिए K की वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी बेटा, K की वैल्यू जो होगी ना आपकी, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है बेटा, 1 होती है, समझ रहे। ये चीज होती है। तो मेटल्स के लिए तो ये होता है, और तो बाकी सबकी कम होती है, तो जितनी कम होगी उस हिसाब से उनमें चार्ज इंड्यूस होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हवा है, हवा भी तो एक तरह का मेटल ही है। तो हवा में आप किसी चार्ज को लेकर आते हो, तो क्या हवा चार्ज हो जाती है क्या, आप प्लस चार्ज लेकर आए तो हवा में इंडक्शन होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि K फॉर एयर के लिए K कितना होता है बेटा, एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ 1 पुट करो आप, तो Q' क्या आएगा, -Q 1 - 1/1। तो ये Q' क्या आएगा बेटा, -Q 1 - 1 1 कितना होता है, 0। तो Q' क्या है, 0। तो कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता, हवा में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, समझ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को ध्यान रखना है, पूरा नोट कर लीजिए। ये बताता है कि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस नहीं होता, कम ज्यादा भी होता। तो नोट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है बेटा। तो लिख लिया होगा सबने, चलो। तो ये एक फॉर्मूला है ना, K की वैल्यू आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये वाटर की ड्रॉप है, कोई भी मतलब मटेरियल है, और इसको इधर से ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पर मैं चार्ज लेकर आया हूँ, और यहाँ चार्ज है 40 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है, 40 माइक्रोकूलम। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दैट विल बी Q'। यहाँ पर इस मटेरियल के लिए K की वैल्यू है 80। कितनी है बेटा, 80। यू हैव टू फाइंड आउट Q'। आपको निकाल कर बताना, समझ रहे। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो Q' विल बी इक्वल टू व्हाट, बताइए, -Q 1 - 1/Q। तो Q' इक्वल टू -Q कितना है बेटा, 40 1 - 1/80। तो व्हाट इट विल बी, Q' विल बी व्हाट, -40 इंटू 79/80 हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। जो भी चार्ज आएगा माइक्रोकूलम में आएगा, तो Q' विल बी व्हाट, ये गया तो 79/2 माइक्रोकूलम, दैट टू बी विथ माइनस साइन। ये आपका Q' है, समझ रहे। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q'। क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इंडक्शन में ये न्यूमेरिकल इस तरह का आ जाएगा, और किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बताए। तो दैट इज ऑल अबाउट इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में ये है, ठीक है। अब बात आती है, एक मेथड और है जो अपन डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा समय बचा है, एंड दैट इज बाय फ्रिक्शन।
बाई फ्रिक्शन। ठीक है, अब आपको फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो बॉडी है, ये एक बॉडी, दोनों बॉडीज को रब करते हैं। तो जैसे ही आप दोनों बॉडीज को रब करोगे, अपने हाथों को रब करोगे आप, तो हाथों में क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? हीट। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। अब वो हीट जो होती है वो इसको भी जाती है और इसको, दोनों बॉडीज को जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो बॉडी है, ये बॉडी है बॉडी ए और ये बॉडी है बॉडी बी, और दोनों बॉडीज को क्या किया गया बेटा? रब किया गया। दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो फ्रिक्शन अगर दोनों बॉडीज के बीच में है तो क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट जो इसको भी जाएगी और हीट इसको भी जाएगी। समझ रहे? अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा, बहुत क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वर्क फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और इसको मेजर किस में करते हैं पता होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला? बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के पास एनर्जी गई। अब मान लीजिए कि बॉडी ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है और बॉडी बी का वर्क फंक्शन कम है। समझ रहे हैं? बॉडी ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है और बॉडी बी का वर्क फंक्शन कम है। तो जब बॉडी ए का वर्क फंक्शन ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और बॉडी बी का वर्क फंक्शन कम है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी चाहिए। कम किसके मुकाबले? ए के मुकाबले। तो जब दोनों में बराबर एनर्जी जाएगी तो बी अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से किसको दे देगा? किसको दे देगा बेटा? ए को। तो होगा क्या कि आपका जो ए है और आपका जो बी है, जब आप रब करते रहोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता रहेगा। तो बी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ई को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो फ्रिक्शन, जब भी आप किसी चीज को रब करते हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दोनों में जाती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन, बॉडी हैविंग लेस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल फाइव नॉट होता है, सबको पता है। विल एक्वायर, कौन सा एक्वायर करेगा बेटा? कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो कैसा एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज। सब वर्क फंक्शन का खेल है। समझ रहे बेटा? तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन में क्या होता है। दो बॉडीज को रगड़ा जाता है, तो रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है। बॉडी ए का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बॉडी बी का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बॉडी सी का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने क्या बोला? यू हैव टू डिटरमाइन, आपको क्या करना है? डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज। डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज डिटरमाइन करना है व्हेन, सबसे पहले ए इज रब्ड विथ सी। थोड़ा सा मैं वेरी कर दूं इसको, है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। नंबर 2, बी इज रब्ड विथ ए। और नंबर 3, सी इज रब्ड विथ बी। अब देखो आप, तो मैंने क्या बोला था? जिसपे कैसे, सब लोग स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ए और सी को रब करो, किसका वर्क फंक्शन कम है? ए का। तो ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, तो ए पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और आपका किसके साथ रब किया? सी पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझ लो? केस पे डिपेंड करता है बेटा, आपने रब किसके साथ किया है। उस पर पॉजिटिव भी आ सकता है, उस पर नेगेटिव भी आ सकता है। अब ए को बी के साथ रब करोगे आप, तो ए को बी के साथ रब करोगे तो किसका वर्क फंक्शन कम है? बी का। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? बी। तो बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ए पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और थर्ड वन बताओ, आपने किसको रब किया? सी को बी के साथ रब किया है, तो बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? सी का। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? बी। तो बी पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। और सी पर नेगेटिव। तो ये बस वर्क फंक्शन का खेल है। समझ रहे? तो बहुत ही आसान टॉपिक है बाई फ्रिक्शन। 2 ही मेथड्स आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर पाए। अगला वीडियो में जल्दी बना दूंगा ताकि आप लोग अलग मेथड, आगे वाले मेथड्स को भी पढ़ पाए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बेटा बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करो, है ना? और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? अच्छा लगेगा ना। आपसे कोई पूछेगा आप जिस चैनल पे पढ़ते हो उस पे कितने जने पढ़ते हो, तुम बताओगे 400 जने 300 जने पढ़ते हो, तुम्हारी बेइज्जती है ना? मेरी क्या है?
समझ रहे? तो इसलिए आप लोग ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो आप बता पाओगे ना भाई मैं जिस चैनल में पढ़ रहा हूँ उस पर इतने सब्सक्राइबर है। क्लियर है? तो सारे बच्चे नोट करेंगे और अगला वाला टॉपिक अगले लेक्चर में आ जाएगा।